गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। जी हाँ, मैं आजाद लोकतांत्रिक गणराज्य की सरजमी से बोल रहा हूँ, जहाँ गणतंत्र बोलता है। हमारे लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। 26 जनवरी 1950 को हमारी स्वतंत्रता को आकार मिला। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे महान राष्ट्र को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत का वो जीवित दस्तावेज है जो अपने मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सिद्धांतों और जरूरतों के कारण विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश का कोई भी नागरिक अपने योग्यता और पुरुषार्थ के बलबूते पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। यही हमारे गणतंत्र होने की प्रामाणिकता है। इन 74 वर्षों में भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, आईटी और ऊर्जा के क्षेत्र में अनवरत प्रगति की है। आज विश्व भर में भारत गणराज्य का डंका बजा रहा है। अगर मैं कह दूं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि हमें कई अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बेरोजगारी, मानव तस्करी, आतंकवाद और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें सारी हदें पार करती है, जिसका खामियाजा उन युवाओं को झेलना पड़ रहा है जो अपने मेहनत के बलबूते पर नौकरी पाना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि अगर राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त बनता है तो वो सुंदर मस्तिष्क का राष्ट्र कहलाता है। उनका कहना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो भ्रष्टाचार मिटाने में अंतर पैदा कर सकते हैं। वह है माता, पिता और गुरु। देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हमें भ्रष्टाचार मिटाने व देश को आगे बढ़ाने में संभवतः प्रयास करने चाहिए। हमें देश की गरीबी, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता, अशिक्षा आदि से अवगत रहना चाहिए। हमें देश की अखंडता बनाए रखनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान अंगीकार करने के एक दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि आजाद तो हम पहले भी थे, लेकिन अपनी ही गलतियों के कारण हमने इस आजादी को गंवाया। और उन्होंने चेताते हुए पूछा था कि हम आजाद भी हो गए, हम गणतंत्र भी हो गए, पर क्या हम इस आजादी को बनाए रख सकते हैं? क्या हम अतीत से शिक्षा ले सकते हैं? आज भी वक्त है धर्म, भाषा, क्षेत्र, ज्ञान का भेदभाव भुलाकर हम सब एकजुट हो जाए। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि व संविधान निर्माताओं का सच्चा सम्मान होगा। मैं आशा करता हूँ कि हम इंसानियत के मार्ग पर चलते हुए संविधान की सर्वोच्चता का सम्मान करेंगे, बेटे बेटियों को तहजीब व सरफरोशी देंगे। हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में है। देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हमें देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों में हिस्सा लेना है और देश को महान बनाने वाले मूल्यों, कर्तव्यों और सिद्धांतों का संरक्षण करना है। आइए इस 26 जनवरी पर हम देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। मैं अपने शब्दों को विराम इन ओजस्वी पंक्तियों से देना चाहता हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी ही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत।